नमस्कार दोस्तों, आप इमेजिन करो, कल्पना करो एक ऐसे दुनिया और एक ऐसे समाज का जिसमें प्रोडक्शन के संसाधन, जमीन, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज एवं खेत और अन्य रिसोर्सेज का जिसका पूरी तरीके से ओनरशिप या मालिक सभी लोगों के पास होगी, या ऐसे कहें जिसका पूरा मालिकाना हक एक समाज के पास होगी, जिसमें राजा या शासक के लिए कोई जगह नहीं होगा, जिसको चलाने के लिए समाज के लोग ही काफी होते हैं, जिसमें ना कोई देश होगा, ना कोई राज्य होगा और ना कोई बॉर्डर होगा। बॉर्डर तो दूर की बात, जिसमें ना कोई पैसा और ना कोई करेंसी होगा, जो मनी लेस सोसाइटी एंड स्टेट लेस सोसाइटी होगा। आपको लग रहा होगा कि बिना पैसे और सरकार के भला यह समाज कैसे चल सकता है, मगर इसी तरह के समाज को ही हम कम्युनिज्म कहते हैं। आइए जानते हैं कि कम्युनिज्म क्या है और इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। जब भी बात कम्युनिज्म का आता है तो सबसे पहला नाम कार्ल मार्क्स का आता है। कार्ल मार्क्स एक बेहद प्रसिद्ध जर्मन फिलोसोफर, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, समाजशास्त्री और वैज्ञानिक समाजवाद के जन्मदाता थे। इसका जन्म 5 मई 1818 को जर्मनी के पर्सिया में एक यहूदी परिवार में हुआ। मार्क्स एक पक्का तर्कवादी चिंतक था। कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा और एक ऐसे समाज का निर्माण करता है, इसमें ना कोई कैटेगरी होता है और ना कोई क्लास होता है, इसमें ना कोई अमीर और ना कोई गरीब होता है, यानी कम्युनिज्म में सभी लोग बराबर होते हैं। इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। दरअसल साल 1848 में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नाम की एक किताब कार्ल मार्क्स ने लिखा। उसमें इस किताब में उन्होंने बताया कि दुनिया को कम्युनिस्ट सोसाइटी बनाया जा सकता है और इस सोसाइटी से लोगों को क्या क्या फायदे हो सकते हैं। जिस समय इस किताब को कार्ल मार्क्स ने लिखा था, उस समय दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो चुकी थी। कंपनियां और कारखानों में बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जा रही थी, जहां मजदूरों से लंबे समय तक काम कराए जाते थे। दिन में 14-15 घंटे मजदूरों से काम कराए जाते थे और मजदूरों को काम करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जबकि दूसरी तरफ जो कंपनी के ओनर या जो मालिक हुआ करते थे, वो बड़े शान से अपने जीवन को जीते थे। यही सब देखते हुए कार्ल मार्क्स बड़े हुए थे। उन्होंने सोचा कि क्यों न एक ऐसा सोसाइटी और एक ऐसा समाज को बनाया जाए जिसमें कि ना कोई अमीर होगा और ना कोई गरीब होगा, यानी सभी लोग बराबर होंगे, जिसमें ना कोई कैटेगरी और ना कोई क्लास होगा। उन्होंने इसी ख्याली दुनिया को कम्युनिज्म का नाम दिया। मार्क्स ने कम्युनिज्म को मार्क्सवाद भी कहा। वैसे तो कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म को एक्सप्लेन तो कर दिया था, मगर उसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे। चाहे जो भी हो, थे तो एक फिलोसोफर ही। दुनिया में पहली बार कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन के अंदर उसके लीडर व्लादिमीर लेनिन के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था। लेनिन ने मार्क्स के कम्युनिज्म में अपने हिसाब से थोड़े बदलाव भी किए थे। कार्ल मार्क्स का जो आइडियोलॉजी था वो 1000 साल पुराने थे। सोच के देखिए कि 10,000 साल पहले इंसान कैसे रहते थे। ट्राइब्स में, हंटिंग में, जंगलों में निवास करते थे। वहां पर कोई पैसे का कॉन्सेप्ट नहीं था, वहां पर कोई कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। किसी भी ट्राइब में ऊंच नीच क्लास हो सकता है, मगर बहुत से ट्राइब में क्लास भी नहीं रही होगी, यानी सारे लोग मिलजुल कर रहते थे। कार्ल मार्क्स को फादर ऑफ कम्युनिज्म कहा जाता है। यही कार्ल मार्क्स के ख्याली दुनिया का कम्युनिस्ट सोसाइटी था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।